आप सबसे पहले किससे पे चलते हैं? चलो अजीत सिंह जी हमारे पास मौजूद है। अजीत सिंह जी, आप अनम्यूट करके, पूरे कोर्स आप कई दिनों बाद किया है, आपका कैसा अनुभव हुआ है? आपको अनम्यूट करके बताइए। आप अनम्यूट कीजिए। हाँ, अभी हुआ नहीं है, अभी भी नहीं हुआ है। और भी कोई साथी अपने अनम्यूट कर पा रहे हैं? हाँ, अजीत सिंह, जब अनम्यूट आप बताइए, बोलिए। बहुत अच्छा लगा। जी। बहुत दिनों बाद किया। वो आपका बहुत आशीर्वाद है, बहुत अच्छा लगा। हम्म। धन्यवाद। आपकी और जो भी जानते थे वो जानकारियां पक्की हुई, कुछ चीजें हल्की फुल्की कम याद थी वो भी आप मेच्योर कर पाए अब? हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छी बहुत तरह। बढ़िया। आप हमारे साथ हरिद्वार भी चल रहे हैं, वहां पुल के हाँ और जी, आगे बिल्कुल करेंगे बिल्कुल और गहराई से इस बिल्कुल बात को समझने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल। चलिए। बहुत अच्छा लगा, और कोई धन्यवाद। अपनी बात कहना चाहे तो अपने आप को अनम्यूट करें और कह दें, अपने आप को अनम्यूट करें और बता दें। अपने आप को अनम्यूट करके आप अपनी बात हमारे साथ शेयर करें। मैं विशेष तौर से शिवपाल जी से अनुरोध करूंगा, जो पहली बार कोर्स करें वो अपनी बात कहें, नरेश कहें अपनी बात। शिवपाल जी, जी बोलिए। जी जी प्रणाम। जी, आवाज आ रही जय है। गुरु जी प्रणाम। हाँ हाँ, नमस्कार शिवपाल जी। जी प्लीज। हाँ, ठीक, बहुत आनंद आया। पूरा तो समझ सब चीजें नहीं आ पाई, जी, लेकिन धीरे धीरे आ जाएंगी जब प्रैक्टिस करेंगे। बहुत आपकी तरफ से कोई कमी नहीं रही। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया शिवपाल जी। बार बार अपन मिलेंगे, बार बार बातचीत करते रहेंगे। चार से जय छह जय गुरुदेव सर, नरेश बोल रहा हूँ। जय गुरुदेव। बोलिए नरेश, नरेश बोलिए। हाँ सर, बहुत आनंद आ गया। आपका नाम सुना था, दर्शन हुए, आप अच्छी तरह से पढ़ाते हैं और सर एकदम दिल से सर, आप उसके लिए शब्द ही नहीं है। लेकिन बहुत मजा आ गया सर। हाँ सर, 50% समझ में आया, वो हमारी वजह से। आपने तो 150% का हमको समझाया सर, बहुत आनंद आ गया सर। नहीं, 50% भी समझाना मेरी ड्यूटी है। आपको बार बार बुलाऊंगा, बार बार आना है आपने। बेसिक कोर्स में आना है, एडवांस कोर्स में आना है, फॉलोअप में आना है, और हरिद्वार चल सके तो बहुत उत्तम काम हो जाएगा। तो हम इसको और गहराई से समझ पाएंगे। ठीक है ना? लगे रहिएगा, इसको जीवन में प्रयोग जरूर कीजिएगा। जितना सीखा है उसको, होमवर्क को देखिएगा, उसके जो मटेरियल मैंने ग्रुप में दिया उसको पढ़िएगा, तो आप बहुत सुंदर तरीके से काम कर पाएंगे। शिवपाल जी, आप भी प्लीज इसको दोबारा और देखिएगा। दोबारा जब मिलेंगे दोबारा आइएगा, और थोड़ा थोड़ा ही सही। जैसे तल हृदय मर्म बहुत साधारण है, इसको आप अपने घर में अपने अपने आपकी उम्र के हिसाब से इसको रोज नित्य करें। आप तल हृदय मर्म को रोज करें। सर्वाइकल हो जाए तो अंश मर्म करें, पेट की बीमारी में कुरपर करें। इस तरह से इनको थोड़ा थोड़ा अपना जीवन का हिस्सा बनाएं, तो बहुत अच्छी तरह से हम लोग काम कर सकते हैं। तो आप सबसे अनुरोध करूंगा, और भी अपनी कोई बात कहना चाहे तो उन सबसे निवेदन है कि आप अपनी बात अनम्यूट करके अपने आप को कहें और बताएं। जी रेनू, प्लीज अनम्यूट करें, बताएं अपने आप को। जी। मैंने बेसिक किया और ये कोई कथा सागर है। जी। उसमें से कुछ ही समझ पाएंगे, डेली उसको रिवाइज करेंगे, और तो शायद आपके पास तो गिगा भंडार है, पर उसमें से हम भी ले पाए कुछ। शायद बाद में आपसे संशय हो तो वो पूरा करेंगे, आपसे पूछेंगे। लेकिन अभी बहुत कुछ, अभी भी ये, क्योंकि एक पूरा सा बहुत भंडार है, तो अपना पूरा समझना और उसको अप्लाई करना थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा। आप तो पूरा समझा पाए, लेकिन मतलब बहुत ही आपका समझाने का तरीका, और आप बहुत ही एक अच्छे टीचर हैं। हम स्टूडेंट अच्छे नहीं हैं। देखिए, टीचर उतना ही अच्छा होता है जितने अच्छे धन्यवाद। स्टूडेंट होते हैं। मेरा मानना है कि मेरे स्टूडेंट अच्छे हैं इसलिए मैं अच्छा हूँ। अगर वो अच्छे नहीं तो मैं भी अच्छा नहीं। ठीक है ना? और इसको बार बार आप देखेंगे, करेंगे, अभ्यास करेंगे। अभ्यास की विषय हाँ वस्तु है। हमने एक एक चीज को कम से कम हाँ 7 दिनों में 10 10 11 बार तो एक एक चीज को बताने की कोशिश की है, नाम के साथ में, स्टिमुलेशन के हाँ साथ, जी। अभ्यास के साथ में। बहुत कुछ फर्क मिला है। आपको अनुभव कैसा हुआ 7 दिनों में? अब आपका स्वास्थ्य में क्या अनुभव हो रहा है, वो बातें भी जरूर शेयर कि तो 7 मैंने हाँ, बहुत मुझे कुछ। ये एंकल जॉइंट और इसमें पेन था, वो बहुत कम हो गया। जी जी। स्वेलिंग भी थी, और वो बिल्कुल पेन में बहुत फर्क है अभी, ये 4 5 दिन में। हम्म। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद रेणु, और आपसे बहुत धन्यवाद ये ऑटो, जी। ऑटो इम्यून डिजीज हाँ की बात जी, करें। हाँ जी, उसके लिए कोई स्पेशल मर्मा ऑटो है इम्यून कि डिजीज एक ऑटोइम्यून डिजीज? बहुत ही सूक्ष्म बीमारियां होती है, जिसमें इम्यूनिटी सिस्टम जो आपकी रक्षा करता है वही रक्षक की भक्षक बन जाता है, यूं समझ लीजिए बात को।
तो वो आपके जो हाँ जी, हाँ जी। जो फ्रेंडली वायरस होते हैं उनको खाने लग जाता है। तो इन सब के लिए पूरा मर्म प्राशन बहुत आवश्यक है। ये आपके लिम्फेटिक सिस्टम बहुत अच्छी तरह से काम करेगा। स्वाइसो इसके अंदर आपकी बहुत मदद करने वाला है। तो एसएमटी, स्वाइसो, मर्म प्राशन और विशेष तौर से कक्षधर मर्मा हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने का कार्य करता है। तो यहीं पे हमारे स्केलेटल सिस्टम जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसको मैच्योर करता है। इनके साथ करें, हालांकि बीमारी काफी सूक्ष्म है और मन से भी जुड़ी हुई है। तो आप प्लीज इसके साथ प्राणायाम और मर्म ध्यान का भी ध्यान करें। मर्म निद्रा भी इसमें मदद करेगी। पूरी साधना ऑटोइम्यून डिजीज में करने से धीरे धीरे फायदा होता है। कि ऑटोइम्यून डिजीज का कोई पर्टिकुलर बटन नहीं है, कोई पर्टिकुलर जगह नहीं है जहाँ से ऑटोइम्यून डिजीज क्रिएट होती है और वहाँ पर खत्म हो जाती है। ये अल्टीमेटली हमारे शरीर में स्वतः ही क्रिएट होती है और इसको गट एरिया से क्रिएट होती है। इनको आप पूर्ण मर्म प्राशन, मर्म ध्यान इनके माध्यम से इसको ज्यादा अच्छी तरह से कर सकते हैं। ठीक है ना? बाकी मैं इस पे और अध्ययन करके आप लोगों को और चीजें शेयर करूंगा मैं आपके पास में। थैंक यू जी। मीना बोलिए। ठीक है। हाँ चलिए, सर जी, मेरे को देखिए। काफी अच्छा लगा है और प्रैक्टिकल तो मैंने आज ध्यान से देखा है। पहले मैं ड्यूटी पे जाती थी, भागम भाग रहती थी। प्रैक्टिकल तो मैंने आज देखा है ध्यान से, तो मुझे बहुत अच्छा लगा है कि मैं दूसरों का कैसे करूं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बस थोड़ा सा ही सीखें तो हम लोग थोड़ा कर रहे हैं हमारी। जी जी, नहीं सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया, थैंक बहुत ही अच्छा। चलो जी शिव प्रकाश जी, श्रियांश, अजीता, आप कुछ कहना चाहें तो कहें। ये सोराइसिस के बारे में थोड़ा पूछना है। सोराइसिस किसको दबाने से ठीक हो जाएगा? सोराइसिस आमतौर पे पैरों में सिरोसिस दो में बात है। लीवर सिरोसिस की बात कर रहे हैं या किसी विशेष जगह के सिरोसिस की बात करें? ये जैसे स्पेशली कहीं सर में हो गया है या घुटनों में है? घुटनों में भी होता है सिरोसिस, पैरों में भी होता है। तो जहां हो रहा है उसके आसपास के मर्म दबाएं आप। सिर के हो रहा है तो आप इसको आप क्लोज लोटस से करें। अपांग आवर्त को इस तरह दोनों अंगुलियों से इस तरह से दबा सकते हैं अपांग आवर्त को। ये बहुत अच्छी तरह काम करता है अपांग आवर्त भी। और यहाँ पे क्लोज लोटस भी बहुत अच्छा काम करने वाला है। अपांग आवर्त के साथ आप चाहें तो संगाटक को भी दबा लें, क्योंकि उसका भी एक पॉइंट यहाँ पे होता है। तीनों को दबाएं तो बहुत अच्छी तरह काम होगा। पैरों में सोराइसिस है, आप अपने गुल्फ से, छिप्र से, इंद्रवस्ती से, जानू से, इनसे आप सिरोसिस का सामना कर सकते हैं। अच्छा, आजकल शुगर की बीमारी बहुत जबरदस्त हो गई है, बहुत लोग हो रही है। बिल्कुल उसके होती लिए है सर। और सिर्फ मर्म चिकित्सा में इसका बहुत सुंदर समाधान है। स्वाइसो को जीवन का स्थान बनाइए। मैं आपको अपनी कहानी बताऊं तो मैं 2009 में 550 शुगर का पेशेंट बन चुका था। मेरे को लगा मेरी जीवन ही खत्म हो गया है, लेकिन विश्वास कीजिए शुगर मेरे लिए वरदान लेके आई। मेरी पूरी जीवन की लाइफस्टाइल बदली। पहले मैं ऑटोइम्यून टीचर बना, फिर मर्म चिकित्सा सीखी, योग सीखा, खान पान, डाइट प्लान सबके अंदर गया। तो थोड़ा बहुत खान पान से, थोड़ी जीवन शैली से और बहुत ज्यादा मर्म से आप इसको ठीक कर सकते हैं। याद रखें, सही समय पे खान पान करना, सही खान पान करना, सही क्वांटिटी में खान पान करना, और साथ में स्वाइसो। मैं 250 स्वाइसो ईच डायरेक्शन कई बार करता हूँ जिस दिन मैं योग नहीं कर पाता। तो प्लीज स्वाइसो से आप शुगर को बहुत जल्दी कंट्रोल कर सकते हैं। और मर्म की बात करें तो कुरपर मर्म इसमें बहुत अद्भुत भूमिका निभाने वाला है साहब। कुरपर मर्म को स्टिमुलेट करें, ये आपका बहुत ज्यादा अच्छा काम करने वाला है कुरपर मर्म। चाहे आप ऐसे दबाएं, चाहे इंडिविजुअल दबाएं, चाहे कैसे दबाएं, बाएं तरफ का कुरपर दिन में 3 बार अवश्य करें। तो इन सब के माध्यम से आप डायबिटीज से बच सकते हैं। धन्यवाद। लाइफ स्टाइल भी अपने को बदलनी चाहिए, लाइफ स्टाइल भी बदलेंगे। और आप सजग साधक है, मुझे उम्मीद है आप मुस्कुराते मुस्कुराते अपनी लाइफ स्टाइल बदल देंगे। और मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ जिसको डाइट प्लान सीखना है, डाइटिंग सीखनी है, उन सबको सबसे पहले खान पान क्या खाना इस तरफ मत जाइए। सबसे पहले अपने आप के मन को साधिए। थोड़ा प्राणायाम ध्यान को जीवन का हिस्सा बनाइए। जब मन सदेगा तो मन फिर टेस्ट के पीछे नहीं भागेगा कि अब मीठा खाना है, अब जंक फूड खाना है, अब ये खाना है, उसके पीछे भागेगा नहीं। नहीं तो आप कितना ही सब कुछ कर लीजिए, ये मन आपको वापस उसी गड्ढे में ले जाके गिरा देगा। क्योंकि उस मन का अपना कुछ नहीं है, उसकी प्रोग्रामिंग हमने ही कर रखी है। बार बार जिस चीज की लत डाली है उस तरफ जाता है। इस चीज को धीरे धीरे अवे ले जाते रहेंगे। इसके लिए प्राणायाम के द्वारा, श्वास पे ध्यान ले जाके, मर्म ध्यान के द्वारा आप अपने मन को शांत कर लेंगे तो आप हर डाइट प्लान को काबू कर पाएंगे। मैं भी आप जैसा ही प्राणी हूँ, ग्रस्त प्राणी हूँ, मेरे भी जीवन में सब कुछ घटता है। विश्वास कीजिए पूरे 1 साल से मेरा हफ्ते में 4 बार अन्न लेने का क्रम ठीक से चल रहा है। ये सब हो पा रहा है प्राणायाम ध्यान के कारण। मैं रविवार, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार मॉर्निंग में ही अन्न ग्रहण करता हूँ।
कोई मोटे अनाज की रोटी होगी, उसमें बहुत सारी सब्जियां डाल के ताजा खाना खाना। बाकी शाम को और बाकी चारों दिन, तीनों दिन मॉर्निंग में भी मैं सिर्फ फलाहार करता हूँ। विश्वास के बहुत आराम से जिंदगी चल रही है, बहुत ऊर्जा बनी रहती है। 3:45 बजे उठ करके भी सारा कार्य मैं कर पाता हूँ। और इतनी सारी योग साधना, आपसे कोर्स आने से पहले भी मैंने 2 घंटा अपनी साधना करी है। 3:45 से लेके 6 बजे तक अपनी साधना, 15 मिनट नहाने धोने का काम का निकाल दूं तो अब 2 घंटा मैंने साधना करी है, जिसके अंदर ये कार्य हो पाया। तो प्लीज अपना जीवन शैली को बदलना होगा। हमें अपने आप को लाचार नहीं बनाना, अपने आप को किसी के सहारे नहीं छोड़ना। हमारा अपना शरीर जितना मेरा घर मैं ही संवारूं, वैसे ही मेरा शरीर मैं ही बनाऊं, दूसरा कोई बनाने वाला इसके लिए है नहीं। तो अपनी जीवन शैली को बदलना, मर्म आपकी बहुत मदद करने वाला है। मेरे जीवन में मर्म ने अद्भुत चमत्कार किए हैं। मैं 4 साल से डायबिटीज की टेबलेट नहीं लेता हूँ। डीजनरेशन की बोन मेरी इतनी भयंकर बीमारी जो एकदम ठीक हो गई। मेरे माउथ अल्सर, IBS, पता नहीं कितनी कितनी बीमारियां थी, वो खत्म हो गई। कभी एक दिन डाइट प्लान पे विशेष रूप से बात करेंगे। एक सेशन, एक कोर्स डिजाइन कर रहा हूँ मैं 7 दिन का डाइट प्लान का, तो उसमें बात करेंगे, फास्टिंग की बात भी करेंगे, कैसा खाना कब खाएं, उसमें प्राणायाम ध्यान भी स्पेशल रूप से डिजाइन करेंगे, उसमें और बातें करेंगे। लेकिन अभी आप मर्म को कर करके अपनी इन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद शिव प्रकाश जी, फिर मिलेंगे हम लोग। गुरुजी, डीजनरेशन भी इससे क्योर किया जा सकता? बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ, मेरा सर्वाइकल का हुआ था, हाँ। मैंने अंश और अंश फलक से ठीक कर लिया। डिजीनेशन कई जगह होता है, लोग वर्टिब्रा में कहीं भी हो सकता है, घुटनों में बहुत आता है, काफ में, आपके फीमर ऑफ हेड में बहुत होता है। इन सब का डिजीनेशन का, मैं नहीं कहता है मेरा हड्डी आज भी एक्सरे में डिजीनेशन दिखाई देगा, लेकिन डिजीनेशन का इफेक्ट जो शरीर पे पड़ता है, जो नर्व को दबाने लग जाता है, वो आपकी एक्स्ट्रा बोन, वो इफेक्ट से जो नुकसान होता है, नुकसान बच जाता है। तो अब देखिए, मैं जैसे मर्जी गर्दन घुमाऊं, मैं, मेरे डॉक्टर ने तो कहा आप स्कूटर भी मत चलाना, आप क्या बोलते हैं, आसन तो बिल्कुल मत करना, विशेष तौर से गर्दन वाले कुछ आसन नहीं करना। विश्वास कीजिए मैं सब कुछ कर पा रहा हूँ। इन बातों को 8 साल हो गए। 2014 में मेरे डीजनरेशन बोन डिक्लेयर हुआ था। डीजनरेशन बोन शायद होगा, साल में एक बार एक्सरे कराता हूँ, तो अभी भी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर पूछता है कि आप कैसे जीवन जी रहे हो। विश्वास कीजिएगा, अंश और अंश फलक अपना जीवन आसान बना देता है। तो इसके हिसाब से आप कार्य कर सकते हैं। जी अजीत सिंह जी, हर्निया के लिए क्या करें सर? हर्निया आपके किस जगह, आमतौर पे जो हर्निया की जगह के लिए तो बिटअप मरम बहुत अच्छा है। जो इनगुलर हर्निया केनाल होती है, तो बिटअप मरम से आप स्टिमुलेट करके ठीक कर सकते हैं। लेकिन हर्निया ऐसी बीमारी है जो कहीं भी अवरोध हो, कहीं भी बन सकती है। कई बार पेट में भी होती है, पेट और लीवर के साथ आगे निकल करके आपके जेनिटल सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम में भी हो सकती है। तो इन सब के लिए वहाँ के मर्म दबाने होंगे। बेसिकली हर्निया जो जहाँ पे होती है, दर्द होता है, जहाँ दर्द उठता है, वो आपके बिटम मरम से इसका काफी बिटअप ठीक है, बिटम लोहितास से जी, लोहिताक्स बिटम दोनों साथ ही हैं, वो दोनों ही साथ ही ठीक है। और वस्तीवन करने के वस्तीवन नाभि के 4 अंगुल नीचे मुट्ठी लगाई, जैसे झुकते हुए करते हैं हम लोग। लेकिन सावधानी से, अगर पेन हो रहा है तो नहीं करें। आपको पेन नहीं हो रहा है, सारे डायरेक्ट मरमा का है कि नहीं, में पेन हो रहा है तो इन मरमा को हम स्टिमुलेट नहीं करते। इससे भी हर्निया ठीक होगा। काम गुल्फ से कीजिए, वस्ती का काम गुल्फ से कीजिए, इंद्र वस्ती हाथों वाले से कीजिए, पैरों के इंद्र वस्ती से कीजिए, वो भी आपके वस्ती का काम करेंगे। ठीक। गुरुजी, आज की जो क्लास हुई है, उसके आज आप PPT भेजेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं भेजूंगा। और आपने बोला 25 को होगा नेक्स्ट फॉलोअप, तो वो कितने 6 बजे होगा? हाँ, यही टाइम 6, 6:30 बजे का टाइम रखेंगे। 25 तारीख को हम फॉलोअप करेंगे, ताकि हम लोग दोबारा बैठें, दोबारा हमने लेकिन मजा तब आएगा 25 फॉलोअप का, कि आज से लेकर 25 तारीख तक आप अपनी साधना करें, उसमें नोट करें कि ये पॉइंट मेरे से अपने आप हुआ नहीं, इस पॉइंट को मैं शायद भूल गया हूँ, तो दोबारा उस दिन उसको आप करेक्ट कर ले, तो इसको बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। विश्वास कीजिएगा, जीवन का हिस्सा बना लीजिए साहब। 9 बजे तक मुझे और कुछ नहीं अच्छा लगता, साधना, सीखना, सिखाना। ये समय 3:45 से 9 बजे तक का 5 घंटे 15 मिनट का इस काम के लिए रख रखा है। विश्वास कीजिएगा, बहुत जीवन पूरा, बाकी के 12 घंटे बहुत आसानी से बीतते हैं। रात को 9 बजे तक 12 घंटे, जो 9 से लेकर 9 तक के 12 घंटे हैं, वो बहुत आसानी से बीतते हैं साहब। ये 5 घंटे शरीर को हम दे पाते हैं। मैं नहीं कहूँगा 5 दीजिए, मैं भी सारा 5 शरीर को सीखने सिखाने का कार्य, स्वाध्याय भी मैं इसी में शामिल करता हूँ। इस महीने में 10-15 दिन कोर्सेज चलते हैं, बाकी टाइम मैं कोई कोर्स ज्वाइन कर लेता हूँ।
या कुछ और लिखना पढ़ना, कुछ और कार्य, कुछ नए लेख लिखना, कुछ लिखने पढ़ने का शौक है, या यूट्यूब के लिए कुछ वीडियो बना दिया, किसी विशेष पॉइंट ध्यान में आ गया, कोई विशेष समस्या समाधान आया तो उसके बारे में कुछ स्वाध्याय कर लिया। एक दिन हम लोग स्वाध्याय कैसे करें इस पे रिसर्च कुछ किया है, कुछ प्रैक्टिकल कुछ किया है, तो किस दिन हम स्वाध्याय पे भी बातचीत करेंगे, ठीक है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर बॉबी, आपके आने से हमें बहुत सारी ऊर्जा मिली, और इस कोर्स का जो लेवल एक्सटेंड हुआ, बढ़ा, वो आप जैसे सुधी साथियों की वजह से हुआ। नहीं तो विश्वास कीजिए, कोई भी टीचर बढ़िया घटिया कुछ नहीं होता, टीचर कैसा है वो आपके हाथ में है। मैं आम भाषा में कहा करता हूँ, पता नहीं मेरे बाकी गुरु कैसे इससे सहमत होंगे, आई डोंट नो, मेरा मानना है कि एक फार्मूला है टीचर का सीखने, सिखाने और समझाने की योग्यता का। वो फार्मूला क्या है? जितने स्टूडेंट है, सपोज कीजिए आप अभी 10 लोग हैं, 10x एनर्जी, 10x E इज इक्वल टू टीचर एनर्जी। मतलब जो आपके सामने बैठे जो आपके शिष्य होते हैं, उनका ऊर्जा लेवल कैसा है उसका गुणा कर लीजिए, और उतना ही टीचर का ऊर्जा होता है। उससे ज्यादा अच्छा कम ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। एक शिक्षक टीचर सामने विद्यार्थी बैठ करके उबासी ले रहा है, इधर देख रहा है, उधर देख रहा है, इधर देख रहा है, तो टीचर का ऊर्जा लेवल उतना ही गिर जाएगा। कभी आप आजमा के देखिए, किसी को हुट करना हो तो ये तरीका बहुत आसान है कि आप बैठे रहो, आप इधर देखो उधर देखो, क्या हो रहा है, ऐसे क्या हो रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है, पता नहीं, इतना सा इशारा कर दीजिए, वो टीचर कितना ही बड़ा टीचर हो, उसका ऊर्जा लेवल धीरे धीरे नीचे आ जाएगा। जब हम लोगों को स्पीकिंग क्लास सिखाते हैं, बोलने की क्लास सिखाते हैं, उनको कहते हैं भाई तुम ऐसे लोगों से बचना, ऐसा कोई नजर आए तो उससे निगाहें हटा लेना, फ्रेंडली फेसेज ढूंढना, और फ्रेंडली फेसेज पे ही ध्यान रखना, ताकि तेरा ऊर्जा लेवल गिरे नहीं, बना रहे। तो मैं बातें इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि ये सब चीजें डिपेंड करती है शिष्यों पे। जो आप पढ़ रहे हैं, जो शिक्षक है, वो उतना ही जानता है जितना उसके सब शिक्षक मिला करके जानते हैं, बस वो सबकी जानकारी एक साथ आपके सामने रखने का प्रयास कर सकता है। तो आप बने रहते हैं तो काम होता है, और मैं बहुत ऊर्जा अनुभव करता हूँ साहब आप सब लोगों के साथ। मैं आप सबका बहुत सारा कृतज्ञ हूँ कि आप सब लोग पधारे तो एक कार्य संपूर्ण हुआ। और कोई साथी अपनी बात कहना है तो कहना चाहिए, लेकिन बस अब यहीं पे हम विदा लेंगे कि समय काफी हो गया, आपको मैं और ज्यादा नहीं कहना चाहता। जी श्रेयांश कुछ कहना है आपने, प्लीज नरेश, श्रेयांश कुछ कहना है आपने? हाँ नमस्ते सर। सर आपसे अगर डायरेक्ट फोन पे बात करनी हो तो कौन सा समय सर कन्वीनियंट रहेगा आपका? दिन में ही समय ठीक रहेगा, सुबह तक 9 बजे तक तो थोड़ा व्यस्तता रहती है। दिन के अंदर जब मैं ऑफिस में अपने व्यवसाय करता हूँ, कपड़े का व्यवसाय है मेरा, तो उसमें करता हूँ, उस दौरान समय निकाल लेंगे। आप व्हाट्सएप पर मैसेज भेज दीजिएगा तो मैं कर लूंगा, बातचीत कर लूंगा। विषय भेज दीजिए किस विषय पे बात करनी है, तो हम उस विषय के संदर्भ में आप अनुकूल समझेगा तो मैं बात कर लूंगा, ठीक है? ओके सर, ओके। तो आप सबका बहुत सारा आभार, बहुत सारा दिन में एक बार फिर आमंत्रित करता हूँ, इनवाइट करता हूँ। जी गुरुजी, एक सवाल था मेरा। जी बोलिए। जो स्टोन होता है किडनी या गॉल ब्लैडर में, उसके लिए कौन सा मर्म होता है? देखिए, किडनी का मर्मा कौन सा था? हमारा पार्श्वसंधि मर्म था, जिसको हम किडनी का मर्म कहते हैं। लेकिन इसको दबाते समय सावधानी क्या बरतनी है? आप दबा रहे हो, पेन अगर हो रहा है तो उसको नहीं दबाएं। पेन नहीं हो रहा है तो पार्श्व मर्म आपकी किडनी को काम करेगा। डॉक्टर साहब ये भी कहते हैं कि मर्मा की कुछ लिमिटेशंस भी होती है। जैसे मर्म का आपका जो स्टोन है उसका साइज क्या है? अगर 2 mm 3 mm का स्टार्टिंग साइज है तो मर्म चिकित्सा से निकल जाएगा। लेकिन 5 mm प्लस का अगर आपका स्टोन हो गया है तो उसको फिर आपको ऑपरेट ही कराना पड़ेगा। जो आपका आजकल कई तरह के ऑपरेट चल गए हैं, जिसको ऑपरेशन के द्वारा ही बाहर निकालना पड़ेगा। तो साइज क्या उससे डिपेंड करेगा। लेकिन आपका गॉल ब्लैडर का बने नहीं या बन गया है तो उसके लिए आपका कुरपर मर्म काम करेगा, और किडनी के लिए आपका कुरपर के साथ साथ आपका पार्श्वसंधि मर्म भी काम करेगा। तो गोल ब्लैडर के लिए भी पार्श्वसंधि और किडनी के लिए पार्श्वसंधि और कुरपर मर्म आपके लिए पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में कहीं भी है उसकी समस्या को समाधान करेगा। ठीक गुरुजी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत आभार। आप सबने मिलकर के इन 7 दिनों की साप्ताहिक संस्था हमारे सत्संग को बहुत अद्भुत बनाया। मैं आप सबका कृतज्ञ हूँ। बस इस तरह प्रेम बरसाते रहिए। हो सके तो आप सब लोग हरिद्वार चलिए, तो हम वहाँ मिलकर के और आनंद लेंगे और मस्ती करेंगे। तब मैं एक विद्यार्थी के रूप में आपको दिखूंगा, आप सबके साथ मैं भी सीखूंगा, मैं भी पूछूंगा किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से क्या करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मस्त रहे, आनंद रहे, मंगल हो मंगल हो मंगल हो। यहीं पे आपसे विदा लेते हैं।